नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माँ श्वेतांबरी। मैं आज के इस वीडियो में सभी मेरे बच्चों का, अजीज मित्रों का, परम श्रद्धेय और आदर के योग्य सभी मार्गदर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस दरबार में। प्रिय छात्रों, अजीज मित्र, आज के इस अध्ययन बिंदु के अंतर्गत हम एक टॉपिक आपके सामने उपस्थित हुए लेके, और उसमें राज्यपाल की स्थिति और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल के क्या मुख्य बिंदु रहे हैं, इन बातों के रूप में हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि हमारा जो राज्यपाल है, उस राज्यपाल की स्थिति क्या रही। देखो, राज्यपाल की स्थिति में दो कथन अति महत्वपूर्ण है, और वो दो कथन कौन से अति महत्वपूर्ण है। सबसे पहला कथन यह है कि एक महिला रही है भारत की, उस महिला का नाम है सरोजनी नायडू। पहले मैं आपको सरोजनी नायडू का थोड़ा सा डिटेल ग्राउंड आपको बता दूं। सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन में पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी। सरोजनी नायडू 1925 में कानपुर, ये कानपुर क्या है भाई, उत्तर प्रदेश में। कानपुर के दो प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। कानपुर स्वर्णिम चतुर्भुज का चौराहा है, लेकिन अगर आपको ये पूछ लिया जाए उत्तर दक्षिण गलियारों का चौराहा या बीच का बिंदु है तो झांसी है। अगर आपको उत्तर और दक्षिण अगर इनका पूछ लिया जाए तो इनका जो कट आता है वो झांसी है, और स्वर्णिम चतुर्भुज का चौराहा है वो कौन सा है, कानपुर। राष्ट्रीय दलन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कानपुर। चमड़े के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है भारत की, कानपुर है। राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं, कोटा को। लेकिन कोटा तो राजस्थान की औद्योगिक नगरी है, और राजस्थान में कोटा के लिए मानपुरा, माचेड़ी, जयपुर जो क्षेत्र है वो आपके लेदर के लिए या चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। तो 1925 में श्रीमती सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। लेकिन एक बात आपको बता दूं, अगर आपको यह पूछ ले किसी राजनीतिक दल की पहली महिला सदस्य कौन रही है तो दिनीशा रही है। अगर आपको ये पूछ ले भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस मान या किसी भी राष्ट्रीय दल की प्रथम महिला सदस्य दिनीशा नाम की जो औरत है वो रही है। और पहली भारतीय महिला कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष बनी थी सरोजनी नायडू। लेकिन यहाँ पर एक शब्द और पूछ लिया जाए कि 1917 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था। 1917 में कौन सा अधिवेशन हुआ था, कोलकाता अधिवेशन हुआ था। और कोलकाता अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, वो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी श्रीमती एनी बेसेंट। कौन बनी थी, श्रीमती एनी बेसेंट जो थी वो बनी थी। मैं शब्द ये लेके चला कि राज्यपाल की स्थिति पर पहला संज्ञान या बिंदु लिखा, वो किसने लिखा, सरोजनी नायडू ने लिखा। सरोजनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 कानपुर स्वर्णिम चतुर्भुज का चौराहा है, कानपुर दलन अनुसंधान केंद्र है, कानपुर लेदर के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का कानपुर कोटा को कहते हैं। राजस्थान में लेदर के लिए मानपुरा, माचेड़ी, जयपुर बहुत प्रतिष्ठित रहा है। और दूसरी बात यहाँ की है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला सदस्य श्रीमती एनी बेसेंट रही है। और ये महिला कहाँ की रहने वाली थी, ये महिला थी आयरलैंड की रहने वाली थी। ये कब भारत आई थी, 1893 ईस्वी के अंतर्गत श्रीमती एनी बेसेंट भारत आई थी। श्रीमती एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ध्यान से सुनिए मेरे मित्रों, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्रिकाएं इन्होंने निकाली थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य शब्द की पदवी देने वाली महिला थी, वो भी श्रीमती एनी बेसेंट थी। इन्होंने एडीआर मद्रास में यानी कि एक होम रूल लीग की स्थापना की थी, वो भी हमारी श्रीमती एनी बेसेंट थी। तो सरोजनी नायडू का आता है, और दिनीशा नाम की जो औरत थी वो पहली थी जिसने यानी कि हमारे कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। सरोजनी नायडू थी जिन्होंने
सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया था। कौन से आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने का नेतृत्व किया था। किसने? सरोजिनी नायडू। 2 प्रश्न और बताना चाहूंगा। विश्व स्तर पर पहली बार महिलाओं ने किसी आंदोलन में भाग लिया, वो 1917 को लिया था। कब? 8 मार्च 1917। 8 मार्च 1917 को पेट्रोग्राड क्षेत्र था रूस का, वहां पर पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। यही कारण है 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। सरोजिनी नायडू ने पहली बार सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया। ये सरोजिनी नायडू पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। सरोजिनी नायडू जो है वो संपूर्ण भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। प्रथम महिला क्या बनी थी? राज्यपाल बनी थी। तो देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू थी वो प्रथम महिला राज्यपाल कहाँ से बनी थी? उत्तर प्रदेश से बनी। तो सरोजिनी नायडू ने ये समीक्षा लिखी है कि राज्य में राज्यपाल की वही स्थिति है जिस प्रकार एक सोने के पिंजरे में बंद पक्षी। सरोजिनी नायडू क्या कहती है कि राज्य में एक राज्यपाल की स्थिति वही है जैसे सोने के पिंजरे में बंद पक्षी। सोने के पिंजरे में क्या भाई? बंद पक्षी है। वही किसकी स्थिति है? सरोजिनी नायडू की स्थिति। सरोजिनी नायडू की नहीं, सरोजिनी नायडू ने कहा कोई स्थिति किसकी है? राज्यपाल की स्थिति। दूसरे हमारे एक सदस्य रहे पटाभी सीतारमैया, जो महात्मा गांधी जी के सगे भी रहे, रिश्तेदार भी रहे। और वो पटाभी सीतारमैया साहब क्या कहते हैं उसे आप ध्यान से देखिए। पटाभी सीतारमैया जो है वो सीतारमैया क्या कहते हैं? पटाभी सीतारमैया कहते हैं एक राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करना, नाश्ता करवाना, चाय पिलाना और वार्तालाप करना। यानी इनके अनुसार राज्यपाल का काम क्या है? राज्यपाल का कार्य क्या है? मेहमानों की इज्जत करना, चाय पिलाना, नाश्ता करवाना और वार्तालाप करना। ये कार्य किसका रहा है? राज्यपाल का कार्य। तो ये भी एक ये बताते हैं कि भाई राज्यपाल जो है वो एक औपचारिक स्थिति है। सिर्फ एक बात है, राज्यपाल की स्थिति कुछ जगह अति महत्वपूर्ण है। जैसे उसे संवैधानिक आधार पर, जैसे आपका असम है, सिक्किम राज्य है और नागालैंड है। इस नागालैंड के अंतर्गत ये 3 राज्य ऐसे हैं, इन तीनों राज्यों में उन्हें विशेष प्रावधान है। असम और नागालैंड आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र है और सिक्किम जो है वो यानी कि 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन। 35वें संविधान संशोधन की धारा 2A के अनुसार इसे विशेष दर्जा था और 36वें में राज्य बना। उस दिन से विशेष शक्तियां राज्यपाल को, बाकी सभी राज्यों में केवल कुछ विवेक की शक्तियां हैं। तो इस आधार पर भी इनका अध्ययन किया जाए तो ये बात सिद्ध होती है कि भारत का जो राज्यपाल है उस राज्यपाल को एक संवैधानिक प्रमुख तक माना गया है, कोई विशेष शक्तियां उनके पास नहीं है। लेकिन आर्टिकल 160 के अनुसार राज्यपाल उन आकस्मिक स्थितियों के संबंध में भी कुछ अधिकार दिए गए जहां पर संविधान मौन है। जहां पर क्या है? संविधान मौन है। तो अनुच्छेद 160 है और अनुच्छेद 160 के अंतर्गत कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं, ये अधिकार इसको कौन दे रहा है भाई? राष्ट्रपति। ये अधिकार इसको कौन दे रहा है? राष्ट्रपति दे रहा है। तो कुछ ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो राष्ट्रपति दे रहा है और राष्ट्रपति जो इसको अधिकार दे रहा है भारतीय संविधान के आर्टिकल 160 के अंतर्गत दे रहा, तो उसमें यह है कि जहाँ संविधान मौन है वहाँ पर कुछ राष्ट्रपति उसे विशेष अधिकार जरूर दे रखे हैं। आर्टिकल 160 के अंतर्गत इस बात का उल्लेख किया गया। अब आपको राजस्थान परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या चीज हमें कैसे क्लियर करनी है उसे लिखिए। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, राजस्थान के
प्रथम राज्यपाल 1956, और 1956 में कब? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पुनर्गठन हुआ था तो राज्य में 5 आपके संभाग थे और 26वां जिला बना था अजमेर। अजमेर उस समय संभाग नहीं था, ये तो फिर दोबारा लागू हुआ है तो 6ठा संभाग बना, 2005 में 7वां संभाग बना। तो 1956 में पहले राज्यपाल आपके आए थे जिसका नाम था गुरुमुख निहाल सिंह। पहले राज्यपाल कौन आए थे भाई? गुरुमुख निहाल सिंह आए थे। और गुरुमुख निहाल सिंह 1 नवंबर 1956 को बने थे। कितने में बने थे? 1 नवंबर 1956 ईस्वी के अंतर्गत गुरुमुख निहाल सिंह जो थे वो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के पद पे आए थे। और ये गुरुमुख निहाल सिंह का कार्यकाल भी सबसे लंबा था, कार्यकाल भी सबसे लंबा। लेकिन कुछ प्रश्न मैं आपसे और बयां करना चाहूँगा कि आज तक राजस्थान के अंतर्गत पहली महिला राज्यपाल बनी थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो पहली राष्ट्रपति बनी, पहली राज्यपाल भी बनी और ये पहली राष्ट्रपति भी बनी थी महिला, प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रिय मित्रों, पहले मैंने आपको लिखा है जैसे लक्ष्मी सहगल, मनार होलकर, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, जिन महिलाओं ने चुनाव लड़े उनके बारे में मैंने बताया। तो पहली श्रीमती प्रतिभा पाटिल राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी, तो पहली राज्यपाल भी है और देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति, प्रथम महिला है। ये राज्य की प्रथम महिला है श्रीमती प्रतिभा पाटिल, पहली राज्यपाल रही है, प्रथम महिला राजस्थान में। अगर भारत की प्रथम महिला पूछे, अगर भारत की प्रथम महिला पूछे तो मेरे सभी परम मित्रों एक चीज मैंने लिखवाई थी कि वहां पर पहले आप सरोजनी नायडू का नाम लिख चुके हो, उत्तर प्रदेश। और देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, वो भी कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल बनी थी। एक संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 356 और 356 में एक बात दी जाती है कि संवैधानिक संकट होता है या तंत्र विफल होता है। संकट हो या तंत्र विफल हो तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत 356 का प्रयोग किया जाता है। 356 का प्रयोग कौन करता है? राष्ट्रपति। लेकिन उसे ये सूचना कौन देता है? राज्यपाल देता है। अब आप ये कहोगे सर एक राष्ट्रपति होता है वो सभी राज्यों पर कैसे निगरानी रखता है? गृह मंत्रालय का एक विभाग है और जो गृह मंत्रालय का जो राज्य विभाग है वो राज्य विभाग को सूचना भेजता है कौन? राज्यपाल। और राज्यपाल की वो सूचना पहुंचती है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति वहां पर आर्टिकल 356 का प्रयोग करता है, जब 356 का प्रयोग किसी राज्य में हो जाता है तो वहां का राज्यपाल वहां पर संवैधानिक आधार पर वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर राज्य का संचालन करता है। तो आर्टिकल 356 के मुताबिक राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में उस राज्य में, प्रतिनिधि के रूप में उस राज्य में प्रतिनिधि के रूप में उस राज्य में कार्य करता है। कब कार्य करेगा? 356। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2016 में एक प्रश्न पूछा गया कि जिस समय देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था 1967 में, तो उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? ये बात आपसे वहां पर पूछी जाती है कब लागू हुआ। लेकिन एक बात है, आप मुख्यमंत्री भी पूछ लेगा। तो 1967 में पहली बार राज्य में आपातकाल शुरू हुआ। कब हुआ? 1967 में। 1967 के अंतर्गत मोहनलाल सुखाड़िया यहाँ के क्या थे? सीएम। मोहनलाल सुखाड़िया सीएम है। जो मोहनलाल सुखाड़िया है वो उदयपुर केंद्र से आते। एक बात और मैं आपसे बता दूं, उदयपुर केंद्र से हमारे सर्वाधिक सीएम है, चाहे मोहनलाल सुखाड़िया हो, जगन्नाथ पाड़िया हो, हरदेव जोशी हो। तो मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। क्या कहते हैं? आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहते हैं। पिछले साल जो सेकंड ग्रेड में एक प्रश्न पूछा गया था उसमें यह पूछ लिया सबसे लंबा कार्यकाल मोहनलाल सुखाड़िया, भैरू सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे और गहलोत, ये 4 क्रम मिला दिए थे।
उसका क्रम ये था, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरू सिंह, उसके बाद में सीएम जो गहलोत और फिर वसुंधरा बराबर ही थे, क्योंकि वो थोड़ी सी 1 साल पीछे थी जब ये प्रश्न पूछा गया। अब फिलहाल है जो भैरू सिंह क्रॉस हो जाएंगे इस साल, क्योंकि भैरू सिंह से पहले आ जाएगा अशोक गहलोत, पूरा करने पर तो घर 15 और 17 बराबर से ही आ जाएंगे। तो मोहनलाल सुखाड़िया में उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद। ये बात उस समय पूछी गई थी जिस समय भारत में, राजस्थान में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ। उस समय राज्य के प्रथम जो राज्यपाल उस समय पद पर कौन थे? संपूर्णानंद, जो पहले राज्यपाल थे। फिर दूसरी बार जो स्वतंत्र में लागू हुआ, जोगेंद्र सिंह उस समय राज्यपाल थे। कौन थे भाई? जोगेंद्र सिंह। दूसरा 1977, उस समय कौन थे? जोगेंद्र सिंह। लेकिन जब लागू घोषणा की उस समय तो जोगेंद्र सिंह थे। फिर कौन आ गए थे? रघुवर तिलक। ये दोनों बातें आपसे पूछी जा सकती हैं कि जब ये लागू हुआ उस समय, लागू होने से पहले यहाँ पर जोगेंद्र सिंह थे, जस्ट पहले ये थे, और जब रघुवर तिलक आए तो आते ही ये क्या हो गया? लागू हो गया। उस समय भैरू सिंह शेखावत सीएम हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? जनता दल की सरकार थी, भैरू सिंह शेखावत सीएम थे, रघुवर तिलक राज्यपाल थे। इससे पहले था वो कौन था? जोगेंद्र सिंह था। तीसरी बार लागू हुआ 1982 में, ओम प्रकाश मेहरा यहाँ पर क्या थे? 1982। तो यहाँ पर कौन थे भाई? ओम प्रकाश मोहरा थे। ये यानी कि यहाँ पर आपके राज्यपाल थे। तीसरी बार आपका आपातकाल लागू हुआ था उस समय। चौथा आपातकाल लागू हुआ था 1992 ईस्वी। चौथा आपातकाल कब लागू हुआ? 1992 में। और 1992 में जो चन्ना रेड्डी जो थे वो थे एम चेन्ना रेड्डी थे, श्री एम चन्ना रेड्डी। एम चन्ना रेड्डी जो है, चन्ना रेड्डी थे। वो चन्ना रेड्डी वहां पर 92 में क्या थे? राज्यपाल थे। तो इस तरीके से अगर इस बात को देखा जाए तो राज्य के कितने राज्यपाल रह गए? तो 3 बार ऐसा हुआ। तो पहली बार संपूर्णानंद मोहनलाल जी सुखाड़िया, दूसरी बार जोगेंद्र सिंह थे पहले, लेकिन रघुवर तिलक हुए, फिर भैरू सिंह शेखावत साहब जो थे वो वहां पर आ चुके थे। फिर यानी भैरू सिंह शेखावत दूसरी बार भी वही रहे जिनके कार्य के अंतर्गत ये लागू हुआ था। तो यानी तीसरी बार भी आपको यहाँ पर कौन करना है? भैरू सिंह शेखावत करना है। कई बातों में एक बात आती है कि सर ये भैरू सिंह जी तो बाद में बने थे, तो भैरू सिंह जी से पहले यहाँ पर स्वतंत्र में थे वो हरदेव जोशी थे 73 से लेकर। तो यहाँ पर हरदेव जोशी भी दिया हुआ मिलता है कुछ जगह पर। हरदेव जोशी की पहले इनमें लागू हुआ, फिर इनकी क्या बनी थी? सरकार बनी थी। और 1992 ईस्वी के अंतर्गत जब यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था, तो 1992 के अंतर्गत जो सीएम बने थे वो फिर आपके जो बने वो हरदेव जोशी सरकार आई थी, फिर भैरू सिंह शेखावत आ गए थे। तो यही उस समय चले थे, कभी भैरू सिंह कभी हरदेव जोशी, ये उस समय सीएम बने थे। तो 92 में भैरू सिंह जी आ गए थे तीसरी बार। तो ये राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति। कई बार प्रश्नों में छात्रों एक चीज पूछी जाती है, इसका क्रम पूछ लेता है 67, स्वतंत्र, 82 व 92, ये पूछ लेता है। 4 बार यहाँ पर आपातकाल लागू हुआ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण इनका क्रम पूछ लेता है। संपूर्णानंद, रघुवर तिलक, ओम प्रकाश मोहरा और चौहान रेड्डी। 3 में भैरू सिंह शेखावत आ रहे, क्योंकि स्वतंत्र में 73 से स्वतंत्र में हरदेव जोशी सरकार, ये गिर गए तो फिर बने तो यही थे भैरू सिंह जी। फिर 82 के अंतर्गत उस समय भी भैरू सिंह जी थे, 92 में भैरू सिंह जी थे, और यहाँ पर मोहनलाल जी सुखाड़िया थे। तो 4 ऐसे राज्यपाल हैं जिनकी राजस्थान में पद पर रहते हुए क्या हुई है? मौत हुई है। 4 ऐसे। अगर आपको एक बात पूछ ली जाए, 356 का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ पर हुआ है? मणिपुर में। दूसरा, इसमें यहाँ पर कितनी बार प्रयोग हुआ? 356 का 10 बार। केरल व पंजाब में 9 बार हुआ। केरल प्लस पंजाब में अगर आपको एक बात पूछी जाए, 356 का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ हुआ? मणिपुर में 10 बार। सर्वाधिक प्रयोग फिर केरल और पंजाब के अंतर्गत हुआ है कितनी बार? 9 बार हुआ है। यहाँ सबसे लंबा समय जो आपका है वो कहाँ पर आता है? पंजाब के अंतर्गत आता है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? जम्मू कश्मीर क्षेत्र आता है। लगभग ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जो आपातकाल जो लागू हुआ 356 में,
लगभग 4 साल से ऊपर का समय दर्ज किया लगातार। फिर सबसे कम 7 दिन का 1990 में हुआ था और सबसे छोटा आपातकाल 7 दिन का 1990 में हुआ था। वो कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक के अंतर्गत हुआ। आज तक देखा जाए तो 356 का प्रयोग 125 बार। पहले मैं बता चुका हूँ इनकी सारी डिटेलें, लेकिन थोड़ा सा और रिवाइज हो जाए तो और बेहतर हो जाता है। 4 राज्यपाल ऐसे हैं जिनकी पद पर रहते हुए मौत हुई है। तो पहला राज्यपाल है दरबारा सिंह, जिनकी पद पर रहते हुए मौत हुई। दूसरा राज्यपाल है निर्मल चंद्र जैन, जो सबसे छोटा कार्यकाल है इसका, निर्मल चंद्र जैन, जिसकी राजस्थान के राज्यपाल की पद पर रहते हुए मौत हुई। निर्मल चंद्र जैन के अलावा तीसरे राज्यपाल जो है शैलेंद्र सिंह है, जिनकी पद पर रहते हुए मौत हुई थी शैलेंद्र सिंह की। और चौथी थी प्रभात राव। ये 4 ऐसे राज्यपाल हैं जिन राज्यपालों की राजस्थान केडर से देखा जाए या इनके परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इन 4 की पद पर रहते हुए क्या होगी? मौत होगी। एकमात्र महिला जिसकी पद पर रहते हुए मौत हुई है उसका नाम है प्रभा राव, और एक जो पहले जो थे वो दरबारा सिंह। सबसे छोटा कार्यकाल जो रहा था वो निर्मल चंद्र जैन साहब का रहा था, जो पद पर रहते हुए जिनकी मौत हुई थी। और सबसे लंबा कार्यकाल पंजाब केडर से थे, जो यानी कि गुरुमुख निहाल सिंह थे। लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आएगा कि जिस समय 1949 के अंतर्गत 30 मार्च को जब सरकार राजस्थान दिवस के रूप में उभर कर आई, 1952 ईस्वी के अंतर्गत टीकाराम पालीवाल दौसा सेक्टर से राजस्थान के सीएम बने थे। उन्हें शपथ किसने दिलवाई थी? जयनारायण व्यास को शपथ किसने दिलाई थी? तो ये मोहनलाल जी सुखाड़िया को शपथ किसने दिलाई? ये सारी चीजें जो 1952 के अंतर्गत जब आती हैं तो यहाँ पर जो उनको शपथ दिलाने वाले हैं वो सवाई मानसिंह। यहाँ पर शपथ दिलाने वाले कौन है? सर राजा सवाई मानसिंह है। और राजा सवाई मानसिंह जो है ये राज प्रमुख थे। ये राज प्रमुख पद कब रहा? नवंबर 1956 तक रहा। 1 नवंबर 1956 तक राज प्रमुख रहा। फिर सवाई मानसिंह को यानी कि 1962 तक राज्यसभा का सदस्य रखा गया और फिर इसे स्पेन का जो है राजदूत बनाया गया। और 1971 में पोलो खेलते समय इनकी क्या हो चुकी थी? मौत हो चुकी थी। ये बात आपकी यहाँ पर आती है। तो सवाई मानसिंह को यहाँ पर राजो 1971 के अंतर्गत जो इनको पेवर्स दिए जाते थे, इंदिरा गांधी ने जो 24वां संवैधानिक संशोधन किया, फिर 25वां किया। ये जब संवैधानिक संशोधन जो पूर्व वीडियो में मैंने पढ़ाए उनमें सारे पेवर्स इनके क्या कर दिए थे? जो इनको विशेष सुविधाएं जो दी जाती थी उन सभी सुविधाओं को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया। वर्तमान समय में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं और कलराज मिश्र जो वर्तमान समय में राज्यपाल हैं उनके अशोक गहलोत साहब जो सरकार के मसले में जो हुआ है, ये उन्होंने सत्र के लिए जब मना किया था तो ये उसका एक सविवेक अधिकार था। जो उन्होंने कुछ नियम दिए थे, कुछ बातें उनको समझाई थी, ये उसके नियमित शब्दावली के अंतर्गत थी। तो ये आपका दूसरा टॉपिक जो है उस दूसरे टॉपिक का नाम था राज्यपाल। और राज्यपाल भी वो विशेष संदर्भ था जिसमें राजस्थान परिप्रेक्ष्य के केंद्र में था। यहाँ पर आपको इसको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है, या आपको बहुत बेहतर से करना है। एक जगह कंफ्यूज मत हो जाना, मोहनलाल सुखाड़िया पहले थे, भैरू सिंह। यहाँ पर जो आपको पूछ सकता है हरदेव जोशी, ये शब्द आपको वहाँ पर यह है कि कुछ विद्वान कहते हैं यहाँ जो बताया जाता है बुकों में कि हरदेव जोशी जी के समय लगा, फिर भैरू सिंह भी आगे थे। ये बात आपको है। एक जगह आपको प्रश्न याद रखना पड़ेगा। पहले नंबर पर आपातकाल संपूर्णानंद, दूसरे के ऊपर जोगेंद्र सिंह। ये चले गए थे लेकिन की जगह जोगेंद्र आ जाए, फिर रघुवर तिलक, फिर ओम प्रकाश मेहरा और फिर एम चन्ना रेड्डी आए। सबसे लंबा कार्यकाल, छोटा कार्यकाल, ये सारी चीजें यहाँ पर आपकी इमरजेंसी के काल में या कई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आर्टिकल को एक जगह करोगे तो आप 153, 154, 155, 156 यानी 60 तक के। आप एक बात और कहोगे, राज्यपाल पर महाभियोग वाला 160 में किया, और ये भी आपने 160 में लिखा कि राष्ट्रपति कुछ विशेष शक्तियां राज्यपाल को देता है जहां पर संविधान क्या है? मौन है। तो अगर राष्ट्रपति जो राज्यपाल को विशेष प्रावधान देता है तो वो भारतीय संविधान के आर्टिकल कितने में? 160 के अंतर्गत इन बातों का क्या है? उल्लेख। राज्य कार्यपालिका का दूसरा बिंदु शुरू होता है
और वो होता है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। दूसरा बिंदु आपका शुरू होता है मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद। ये दो शब्द आपके साथ जुड़ते हैं और दोनों शब्दावलियां आपके साथ किस तरीके से जुड़ती हैं। भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है और संविधान के आर्टिकल 63 के मुताबिक एक मुख्यमंत्री होगा। 63 के अनुसार क्या होगा? मुख्यमंत्री। सेम टू सेम प्रधानमंत्री की जो देश में है वही राज्य में। आपने क्या लिखा? प्रधानमंत्री। आपने लिखा कि राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। राज्य के विधानमंडल के कितने होते हैं? 2 सदन। एक सदन होता है जिसका नाम आप कहते हो विधानसभा और दूसरा सदन आपका होता है जिसका नाम होता है विधानमंडल। अब विधानसभा तो सब जगह है। कितनी जगह है विधानसभा? 28 राज्य हैं टोटल में विधानसभा है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित है, विधानसभा 29वीं विधानसभा। 30वीं विधानसभा दिल्ली केंद्र शासित विधानसभा। 31वीं गोवा विधानसभा और 32वीं पंडुचेरी विधानसभा। तो 32 विधानसभा है। अब जहां पर विधानसभा है, क्योंकि विधानसभा निम्न सदन होता है, लोकप्रिय सदन होता है, तो विधानसभा के बहुमत दल का हो सकता है, इसको जनता स्वयं चुनती है। जहां 7 राज्यों में विधानमंडल है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद में बिहार क्षेत्र में, उसके बाद तेलंगाना क्षेत्र में, जम्मू एंड कश्मीर क्षेत्र जो है वहाँ पर ये आपकी विधान जो परिषद आपकी है। तो ये विधान परिषद के 7 राज्य जो आपके आते हैं, जिसमें आप कर्नाटक लिखते हो, उत्तर प्रदेश लिखते हो, महाराष्ट्र लिखते हो, बिहार लिखते हो, आंध्र प्रदेश लिखते हो, तेलंगाना लिखते हो और जम्मू एंड कश्मीर लिखते हो। इन दोनों में किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, लेकिन वो विधानसभा के बहुमत दल का नेता होने। कोई परिवर्तन नहीं है बच्चों, कोई भी परिवर्तन नहीं है कि अगर वो सदस्य नहीं है तो 6 माह में उसे अगर आप पुराना वीडियो प्रधानमंत्री का उठा के देखोगे तो मैं आपको बता दूं कि आपको 2 ही चीज परिवर्तन करनी पड़ती है कि मुख्यमंत्री का पद 163 और मंत्री परिषद मुख्यमंत्री का गठन व शपथ 164 के अनुच्छेद में होती है। बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता है। वही मंत्री होते हैं, वही संसदीय मंत्री होते हैं, वही संसदीय सचिव होते हैं। कोई परिवर्तन उसमें देखने को नहीं मिलता। तो आप लिखेंगे कि प्रत्येक राज्य में एक सीएम होगा और वो विधानसभा के बहुमत दल का नेता होगा। जहाँ 2 सदन है वहाँ पर किसी सदन का सदस्य होगा नहीं है तो 6 महीने में सदस्यता लेनी होगी। वो विधानसभा के बहुमत दल का नेता होगा। विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता वो सीएम है, वो राज्य की वास्तविक क्या होगी? कार्यपालिका होगी और उसकी नियुक्ति या उसकी शपथ 164 में कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब राज्यपाल के अंतर्गत एक बात आता है कि इसमें एक मंत्री होता है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है, उसके बाद में उपमंत्री होता है, उसके बाद में संसदीय सचिव होता है। ये कई चीजें आपके साथ जुड़ी हुई है। कैबिनेट मंत्री जुड़ा हुआ, राज्य मंत्री जुड़ा हुआ, उपमंत्री जुड़ा हुआ, संसदीय सचिव 1 2 3 और 4 ये जुड़े। वही केंद्र में थे। संसदीय सचिव की नीति केंद्र में पीएम करता है या सीएम करता है। केंद्र में त्याग पत्र पीएम को देता है या इसको देता है। ये तीनों है, वो त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। और 74 के अनुच्छेद में, 75 के अनुच्छेद में यहाँ पर 164 में इनको शपथ राज्यपाल दिलाता है, मुख्यमंत्री को शपथ वो दिलाता है, त्यागपत्र वो देता है। वहाँ भी मंत्री परिषद सामूहिक उत्तरदायित्व पर काम करती है, यहाँ भी मंत्री परिषद सामूहिक उत्तर। मेरा पुराना वीडियो उठा के देखोगे क्लियर हो जाएगी बात, नाम ही तो चेंज करना। फिर एक चीज होती है कि प्रधानमंत्री जो होता है वो वरिष्ठ है, यहाँ भी वो क्या है? वरिष्ठ होता है। फिर दूसरी बात यह आती है कि वहाँ भी कैबिनेट प्लस सीएम क्या होता है? मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल को पहली बार परिभाषित किया है, वो परिभाषित किसने किया गया है? वो 352 के अनुच्छेद में किया। वही नियम यहाँ मंत्री परिषद में होते हैं ये चारों, और मंत्रिमंडल में होते हैं कैबिनेट प्लस सीएम भी उसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। तो ये प्रावधान भी आपको यहाँ पर करना है। कोई चीज उसके अंदर आपने वहां पर एक चीज पढ़ी थी कि 91वां संवैधानिक संशोधन, और 91वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 2003। उस समय
91वें संवैधानिक संशोधन में श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 प्रावधान किए। एक तो ये प्रावधान किया गया था कि किसी भी मंत्री परिषद का आकार 15% से ऊपर नहीं होगा और मिनिमम 12 से कम नहीं होगा। और एक ये बात कही थी, जो दल बदल वाला जो कानून लाया गया था, जो सशक्त बनाया गया, वो भी इसी में बनाया गया। अब इसमें प्रावधान है कि किसी भी जो मंत्री परिषद की सदस्य संख्या राज्य में विधानसभा और केंद्र में लोकसभा की 15% होगी। राज्य में जो लोकप्रिय सदन है वो विधानसभा है तो उसकी 15% होगी, और केंद्र में लोकप्रिय सदन है वो लोकसभा, उसकी 15% होगी। लेकिन जहां पर दायरा कम करते हैं, जैसे जहां पर सदस्य संख्या कम है, तो लेकिन इसका एक शर्त है कि 12, जहां सदस्यों की बात आती है तो 12 से कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे दिल्ली है, उसकी विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 70, तो वहाँ 12 से कम नहीं होगी। मिजोरम है 40 है, जहाँ पर भी यानी इससे कम नहीं होगी। गोवा है 40 है, वहाँ भी इससे कम नहीं होगी। 60 है, 60 से सदस्य संख्या वहाँ कम नहीं है, तो 40 है, तो 40 है। उसके बाद में 32 सिक्किम है, जहाँ सबसे कम सदस्य संख्या। तो यहाँ पर वो दायरा होता है जिसकी सदस्य संख्या 100 से कम है, तो वहाँ पर तो दायरा 15 से कम